सो हाँ जी गाइज़, क्या हाल आपके। तो गाइज़ देखिए, बहुत ही स्पेशल वीडियो रहने वाली है IRFC के बारे में। देखिए गाइज़, मुझे ना एक कमेंट आया, उसमें ये पूछा गया कि जो फिलहाल इसका लेवल है तो यहाँ पे कुछ 20% 25% बेच के निकल जाती है। तो गाइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और मैं आपको बता दूँ यही क्वेश्चन मुझे कॉल पे भी काफ़ी लोगों ने पूछा, जो लोग सर्कल में हैं, और उसी के साथ साथ मुझे अब लग रहा है कि जिन लोगों के पास ये होल्डिंग है ना, तो उनमें से कुछ 25-30% लोगों के माइंड में ना ये चीज़ें लग रही है कि यहाँ पे निकला जाए, या फिर किस लेवल पे कितनी परसेंटेज सोल्ड की जाए अपनी होल्डिंग की। तो गाइस देखिए, मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ना दो चीज़ें हो जाती है। देखिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पूरी वीडियो सुन लेना, 2 से 3 मिनट की वीडियो रहने वाली है। तो गाइस देखिए, दो चीज़ें हो जाती है। पहली चीज़ ये हो जाती है, जो आपका माइंड सेट हो सकता है कि देखिए गाइस, अगर कोई शेयर 10 रुपये का है ना, अगर उसने 150 का होना है, तो उसके रास्ते में 100 रुपये भी आएंगे, 120 भी आएंगे, 70 भी आएंगे। तो कहने का मतलब कि 10 का शेयर अगर 70 का होगा, पहले 70 का होगा, फिर 100 का होगा, तब जाके वो 150 का होगा। तो गाइस, अगर आपने 150 के ऊपर पहुंचना है ना, तो आपको ये तीनों लेवल पे ना टाइटली होल्ड करके चलना पड़ेगा। आपको अपनी नर्व्स को होल्ड रखना पड़ेगा, आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखना पड़ेगा, इमोशंस को होल्ड रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे साथ काफ़ी बार उनकी बात होती है। मैंने किसी को रिकमेंड किया था कोविड के टाइम पे कि आप टाटा पावर ले लीजिए। गाइस देखिए, फ़ोन पे बात हुई थी, तो 69 का प्राइस होता था, अभी भी मुझे ज़्यादा, आप जाके देख सकते हो। तो वहाँ पे वो उसका लो ही प्राइस था, और मुझे पता था कि ये शेयर अभी भी मैं कह सकता हूँ कि वो ना 4 डिजिट में भी शेयर जाएगा, जो टाटा मोटर्स है। तो गाइस देखिए, 69 का था, तो गाइस उन्होंने खरीद लिया। और गाइस देखिए, उनकी कुछ एवरेज बनी थी 82 83, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी भी ये शेयर था। तो गाइस देखिए, जैसे ही ये ना शेयर उसके बाद ना 110 120 का होके ना ऐसे बीच में ट्रेड करने लग पड़ा, तो उन्होंने बोला यार बेच देते हैं, 120 पे बेच देते हैं, 110 पे खरीद लेते हैं, स्विंग ट्रेड से 10-20 रुपये बच ही जा रहे हैं, अच्छी खासी होल्डिंग थी, तो अच्छी बात, तो ऐसे ही पैसे कमा लेंगे। तो मैंने उनको ये बात बोली कि भाई देखो, जब ये भाग जाएगा ना, तो फिर हाथ नहीं आएगा। तो गाइस वही बात हुई, वो ऐसे ऐसे करता गया, फिर उसके बाद वो 160 230 280 ऐसे करते करते उसने 500 को भी क्रॉस कर दिया। अब गाइस यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि जिसने उसको 600 का, जिसने उसका लेवल देखा है ना, हमारे पास खुद होल्डिंग में वो है, तो अगर हमने उसका 600 का लेवल देखा ना, तो हमने उसको 110 120 पे होल्ड रखा है, अपने नर्व्स को होल्ड रखा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखा है। तो यही बात आप IRFC में भी सोच सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया पहला पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने बोला कि दो बातें हो सकती है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर आपने इसको 56 रुपये के ऊपर टाइटली होल्ड रखा, नर्व्स पे कंट्रोल रखा और इमोशंस को कंट्रोल रखा, तभी आप यहाँ पे अगर 100 के लेवल होते हैं वो पहुँच देख सकते हो, अदरवाइज आप कैसे देख पाओगे। ठीक है। अब गाइस दूसरी बात जो मैंने आपको बोला ना कि हाँ भाई, 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, तो गाइस दूसरी बात ये है कि मान लीजिए गाइस, अब हर एक बंदे का अपना सिस्टम होता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सटर्नल चीज़ें भी बोलने वाला हूँ। तो गाइस देखिए, आपने खरीद लिया, कैसे भी किसी भी बेसिस पे आपने वो शेयर खरीद लिया, आपके पास इन्वेस्टमेंट थी करने के लिए, आपने कर दी, बट एट द टाइम आपको पैसा चाहिए। तो गाइस देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती। तो आप ऐसे थोड़ी ना है कि भाई अब आप अपनी ज़रूरत को डिले करते जाओ, जिसके साथ जिस चीज़ से आपका लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो, और आप इसको होल्ड करके चल रहे हो। तो गाइस ऐसा भी नहीं होता है। तो आपको अगर वो पैसा ज़रूरी है ना, अभी आपको वो पैसा चाहिए ही है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती है। तो कहने का मतलब यही है कि सिचुएशन पर्सन टू पर्सन भरी करती हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपको इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत है। तो गाइस अगर आपको इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत है, अब मान लीजिए आपने इसमें 10 लाख रुपए लगा के रखे हैं, और आपको आज डेट में आने वाले 1 महीने में कुछ 3-4 लाख रुपए चाहिए, और वो जरूरी है, तो गाइस आप यहाँ पे 30-35% अपनी होल्डिंग बेच सकते हो, क्योंकि आपके पास होल्डिंग पड़ी है। बट गाइस वहीं पे अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो 3 लाख के शेयर बेच के वेट कर लेता हूँ, नीचे आएगा फिर खरीद लूंगा, तो गाइस देखिए, हो सकता है कि 1-2 बार आप ऐसे करके फिर नीचे खरीद लोगे 40 के ऊपर या 30 के ऊपर, ठीक है, फिर से ये 50 का हो जाए, फिर आपको लगेगा कि यार मैंने तो बहुत बड़ी समझदारी कर दी, मैंने ऊपर 20 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया स्विंग ट्रेड से, और मैंने फिर से खरीद लिए। तो गाइस वो एक आधी बार हो सकता है, बट अगर ये शेयर 100 रुपये का हो जाएगा, 150 का हो जाएगा ना, तो ये आपको बता के नहीं जाएगा कि भाई अब इस बार मैं 50 को क्रॉस किया, अब मैं नीचे नहीं आने वाला हूँ। आप बेच रहे हो तो मैं आपको मौका नहीं दूंगा 50 से नीचे फिर से खरीदने का, ठीक है ना। तो ये बात आपको माइंड में रख के चलनी चाहिए। अगर गाइस देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, मैं यही बात बोलता आ रहा हूँ कि अगर आपका ये क्वेश्चन है कि इसमें से होल्डिंग बेच दी जाए, कितनी बेच दी जाए, देखिए गाइस ज़रूरत है ना, तो मैं कहता हूँ 100% भी आप बेच सकते हो, फिर तो उस चीज़ का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ पैसे निकाल के ना कहीं ऐसे फजूल में उड़ाने, या फिर आपको ये लग रहा है कि वो मैंने पैसे किसी और शेयर में इन्वेस्ट करने हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें पड़े हैं, पड़े रहने दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको लग रहा है कि यार प्रॉपर्टी सही रेट पे मिल रही है, या फिर मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है IRFC में, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो तो आप एक
और लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और वहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है पॉजिटिव, ठीक है ना, वो भी आप कर सकते हो कुछ यहाँ से निकाल के। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें से पैसे निकाल के मैं वेट करूंगा फिर से नीचे आए, तो गाइस हो सकता है कि 10 रुपये नीचे चला जाए, आप खरीद लो, वो 10 रुपये आप कमा लोगे। बट गाइस जो आपको मैं कॉस्ट बता रहा हूँ ना, एक बार आप खुद स्टडी करिए गाइज, वो मैंने शेयर तो बता ही दिया है, अब इसमें मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएगी। आपने ना टाटा मोटर्स का चार्ट देखना है, ये लाइव चीज़ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ बंदे की, जो हमारे साथ कोई बंदा था उसको मैंने ये बात बोली थी, भाई साहब 81 की उसकी एवरेज हो चुकी थी, 81 82 की एवरेज हो चुकी थी, 69 के ऊपर आई थिंक 1500 2000 शेयर उसको मैंने खरीदवा के दिए थे 69 के ऊपर, अभी मुझे याद है 66 के इसके आई थिंक उस टाइम पे लो लगे थे। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, 110 120 100 ऐसे घूमता था ये शेयर, तो वो 120 पे बेच देता था, 110 105 पे खरीद लेता था। 2-3 बार ऐसे हुआ तो उसको लग रहा था कि भाई बढ़िया पैसे बन रहे हैं, बट ऐसे जब वो 120 का एक बार उसने फिर बेच दिया ना, तो उसके बाद वो 160 का हुआ, तो उसने बोला यार ये मुझे लग रहा है निकल गया, तो अब मैं फिर से नीचे आएगा तब खरीद लूंगा, कितना के ऊपर जाएगा। तो वैसे देखिए वो 600 को भी उसने टच किया है, अब वो 1000 रुपये का हो जाएगा, 2000 का हो जाएगा, जो उसने क्वांटिटी बेच दी, जो उसको जरूरत नहीं थी वहां पे बेचने की, वो अब उस चीज़ को रिग्रेट कर रहा है। तो वैसे देखिए ये होती है लाइव एग्जाम्पल जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब आपको अपना जो आंसर है वो मिल चुका होगा कि क्या बेच के निकल जाए। अगर आपको पैसा चाहिए ना, वैसे देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप FDR करवाते हो ना, आपको पता है 1 साल के लिए लॉक इन पीरियड है, कहने का मतलब कि आप 1 साल के लिए उसको खरीद नहीं अपना वो नहीं कर सकते 1 साल से पहले, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा यही माइंड सेट लेके चलिए, अगर आपके पास वो पैसा सरप्लस ही है कि आप इसमें उतना पैसा रख सकते हो, तो भाई पड़े रहने दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं यार मैं यहाँ पे निकलना ही पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा खर्चा है या फिर मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है जो कि मुझे सस्ते रेट पे भी मिल रही है, आगे जाके डबल पैसा ट्रिपल हो सकता है, वो भी आप चीज़ कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप इसको निकाल के 20% या 30% कुछ भी निकाल के आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे ही घूमने का ट्रिप है या फिर बाहर फॉरेन में घूम के आते हैं, तो वो मुझे चीज़ें वर्थ ही नहीं लगती है। आपने सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें से निकल के आप कहीं और करोगे तो उसका क्या फ़ायदा है। इवन ये तो शेयर आपको डिविडेंड भी देता है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ये शेयर है, तो आपको ये बात माइंड पे रख के चलनी चाहिए। आई होप कि आपको बात समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए सभी लोगों के साथ जो शेयर मार्केट में, सो दैट उनको ये चीज़ समझ लग पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।